सो हेलो एवरीवन। जैसा कि सभी को पता है नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और मतलब मेरा तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब गया है। बट द थिंग इज़ कि दोबारा मतलब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैं ये वीडियो बस पता नहीं किस पर्पज़ से बना रहा हूँ, आई डोंट नो। बहुत दिन हो गया था तो मतलब डेली सोचता था कुछ ना कुछ बनाऊँगा, पर प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ। तो मतलब मेरे ऑब्वियसली मार्क्स तो बहुत कम आए हैं, मतलब जितना मैं सोचता भी नहीं था उससे भी कम आए हैं। मतलब अभी तक ऐसा है कि मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, पर इतने स्कोर मेरे कभी टेस्ट सीरीज में भी नहीं आया। सबसे लोएस्ट टेस्ट सीरीज, मतलब ऐसा कोई टेस्ट जिसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत बुरा हो, उससे उसमें भी इससे अच्छे नंबर आ जाते थे। लेकिन जितने इस नेट 2025 में आए हैं इससे तो बहुत बेटर रहते थे। तो ये है कि मतलब हाँ, मेरा उस दिन दिन नहीं सही था और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी एग्ज़ाम सेंटर में। मतलब ऐसा नहीं सेंटर पे लेट पहुँचे, सेंटर पे टाइम पहुँच गया, बट क्या था कि इतना इतना बड़ा हॉल था, पूरा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स था, उसमें इतने लोग थे, पूरे एग्ज़ाम टाइम मतलब इतना नॉइज़ हो रहा था। और उसके बाद मतलब एक होता है ना, मेंटली प्रेशर भी था। उसके बाद 5-10 मिनट लेट पेपर मिला, और उसके बाद टाइम पे तो ले लिए गए, तो वहाँ पे भी 5-10 मिनट का मतलब लॉस हुआ। और उसके बाद इतनी बार मतलब आया, मतलब ओवरऑल है कि पूरा उस मतलब 3 घंटे के टाइम में ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो कभी साल 2 साल में नहीं हुआ सब कुछ उसी टाइम हो रहा है। एक बार क्या था कि मैं ओएमआर अपना फिल कर रहा था, बायो का एक राउंड करने के बाद ओएमआर फिल कर रहा था, और उसी बीच मतलब काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी, तो बाहर से खिड़की खुला था, तो मैं मतलब पहले पेपर में देख के डॉट डॉट कर लिया ओएमआर पे, और उसके बाद मैं पेपर को साइड करके ओएमआर फिल करने लगा। जैसे ही मैंने 20 क्वेश्चन तक भरे और मैंने मतलब आंधी से क्या हुआ कि पेज पलट गया था, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही बदल गया, मतलब पेज पलट गया तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। मतलब उस मोमेंट पे मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया है। मैं इतना ज़्यादा हड़बड़ा गया, देख रहा हूँ कि अरे यार, ये तो क्वेश्चन नंबर 140 को मैंने क्वेश्चन नंबर ओएमआर में 100 में क्यों फिल किया है। और कोइंसिडेंटली शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल भी गए, मैच भी हो गए। मतलब 140 का एक है तो हमने 100 में भी एक डाला हुआ है। तो ऐसे मतलब क्या बताएं, उस 1-2 मिनट में ऐसा लग रहा था कि पूरा साल आँखों के सामने से गुजर गया और ख़राब हो गया पेपर। एक मोमेंट वो, और एक मोमेंट और, जब मैं फिजिक्स कर रहा था, मतलब फिजिक्स जब मैं कर रहा था तो मेरे ऑलरेडी बायो केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे मैंने सॉल्व कर रखे थे, मतलब बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। लेकिन बस एक उनको ऐसे मतलब अंदर से आवाज़ थी कि एक बार रीचेक करके इसको एमआर फिल करूँगा, क्योंकि होता है ना कई बार क्वेश्चन आता रहता है लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता है, तो ऐसा था। तो वैसे बायो में कम से कम 25-30 क्वेश्चन होंगे और 5-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री में थे। और मैं इतना छोड़ के फिजिक्स पे आया था, और जब मैं फिजिक्स पे आया था तो मेरे पास अप्रॉक्स 1 घंटे 40 मिनट ऐसे कुछ समथिंग थे। अब क्या था कि मेरे सामने जो क्लासरूम में वॉच लगी थी वो डिजिटल वाली थी, मतलब 24 आवर वाली। तो क्या हुआ कि मैं जब फिजिक्स कर रहा था, ऑलमोस्ट 10-12 क्वेश्चन कर चुके थे, और एक रोटेशन का जो क्वेश्चन आया था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, तो वो मैं जब कर रहा था तो घड़ी मेरे सामने एग्जैक्ट नहीं थी, तो मुझे काफ़ी टिल्ट होना पड़ता था। टिल्ट होकर मैंने देखा तो उसमें 16:20 हो रहा था। तो उस मोमेंट पे 1 मिनट भी मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया कि 16:20 हो रहा है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, मतलब कि 4:20 हो रहा है। वहाँ पे मेरे पास बस 40 मिनट बचे थे, और आगे अभी मुझे कम से कम फिजिक्स में 20 क्वेश्चन मेरे बचे थे, 20-25 क्वेश्चन बचे थे। और और केमिस्ट्री बायो के जो मतलब रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको एटलीस्ट अगर मैं रीचेक भी नहीं करता, डायरेक्ट ओएमआर में फिल कर देता, तभी कम से कम मेरे 30 क्वेश्चन और सही होते। तो क्या हुआ, मतलब दिमाग अगर 10 सेकंड के लिए भी मैं खुद रुक के एक बार सोच लिया होता कि एक्चुअली मतलब क्या है उसका, तो शायद पेपर और अच्छा गया होता। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया, मैं फिजिक्स ही करता रहा, मतलब 4 के 20 मिनट पे भी मैं फिजिक्स ही करता रहा। और ऑब्वियसली शुरुआत कुछ क्वेश्चन बने थे, लास्ट के आते आते ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, तो ओवरऑल फिजिक्स में हमने 19 से 23 क्वेश्चन शायद अटेंड किए थे। तो वहाँ से फिर मैं जल्दी से स्किप करके केमिस्ट्री पे आया। केमिस्ट्री के आए 2-3 क्वेश्चन ओएमआर फिल किया, लेकिन जैसे ही मैं वापस बायो पे जाता तो तुरंत 5 बज चुका था, उन्होंने मेरा ओएमआर छीन लिया। और लिटरली मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 5 सच में बज चुका है, क्योंकि एक बेंच पे 3 रो, मतलब जो रो थी, तो एक बेंच पे 3 लोग बैठे थे, मैं, मेरे बगल में उसके किनारे 2 लड़कियाँ थी। तो मैं क्या था, सबसे मतलब साइड में था, तो जो इन्विजिलेटर थे आते जाते रहते थे इधर से, उन्होंने सबसे पहले इसी रो का ओएमआर छीना है। और मेरे साइड के दोनों रो में अभी भी ओएमआर पास है, तो मैं उन लोग का देख के तो मतलब यही, उन लोग अभी ओएमआर फिल कर रहे हैं और मेरा छीन लिया गया, वही देख के और परेशानी होगी कि ये लोग अभी तक कर रहे हैं और ये मेरा छीन लिए। जबकि 9-10 मिनट, 7 से 9 मिनट शायद लेट पेपर मिला था, और 5 बजे ले लिए। जबकि बहुत सारे लड़के बोले थे, तो वो लोग बोले थे कि कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे। लेकिन हम लोग को तो टाइम नहीं मिला, मतलब ऐसा समझ लो कि 3 घंटे का पेपर है, तो 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट का ही हमको टाइम दिया गया। लेकिन जो हमारे बगल वाले थे उनको अच्छा सा टाइम मिल गया, क्योंकि वो लोग 5:09 तक वो हमारे उन लोग के हाथ में थी। और मतलब मेरे रो में मेरे सामने वाला जो लड़का था उसका भी सेम सिचुएशन था, उसको बस बायो का डॉट डॉट करके रखा था, उसको बस फिल करना था। तो ऐसे ही, और ये भी जब मैंने फिजिक्स में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मेरे ओएमआर पे मतलब अभी जो कुछ दिन पहले ओएमआर शीट आई थी ईमेल पे, उस पर मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन बबल किए हैं। इतनी स्ट्रैटेजी हुई है। और मतलब यार, ये नीट 2025 को एक झूठा सपने, मतलब बुरा सपना की तरह मानता हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि जितना पढ़ा होता उतना करता तब भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। और स्कोर बहुत लो आया है, फिर भी मतलब सच में जो स्कोर आया है वो किसी को बताने का मन नहीं करता है, कुछ बढ़ा के ही बता रहा हूँ जिसको भी बता रहा हूँ।
बट द थिंग इज़ कि अब आगे पढ़ना है, मतलब सब बोल रहे हैं कि छोड़ दो, कुछ और करो, लेकिन मन नहीं मान रहा है, क्योंकि भाई इतने साल दिए हैं यार, 12th दिए, 12th के बाद 1 साल दिए, फिर मतलब 3 साल दे चुके हैं, ये चौथा साल होगा, मतलब ये मेरा थर्ड ड्रॉप है। तो इतना टाइम दे दिए, तो इसको ऐसे मतलब ऐसा एंडिंग करके छोड़ना मुझे नहीं समझ आता। अगर अगर आज मेरे अच्छे मार्क्स आए होते, या फिर कह दो कि मान लो मुझे जीएमसी एमबीबीएस ना मिल रहा होता थोड़े से कम मार्क्स पे, तो उस टाइम शायद मैं छोड़ देता, क्योंकि उस टाइम थी कि एटलीस्ट काफ़ी करीब गया हूँ। लेकिन अभी जहाँ पे रुका हूँ ना, पढ़ाई में तो वहाँ तक आ चुका हूँ, जितना मतलब पढ़ना होता है, जितना मेहनत करना होता है, उतना तो किया है ऑलमोस्ट, लेकिन उतना नंबर नहीं आया है। तो वो अंदर एक है कि करूँगा, मतलब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। और लोग बहुत लोग ड्रॉप ले रहे हैं, लेकिन सबका मेरे जैसा सिचुएशन नहीं है। मैंने 2 साल ऑफलाइन में बिताया है। जो लोग कभी ऑफलाइन नहीं जाते हैं तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ तो नहीं कह सकते, पर ऐसा होता है कि वो लोग कभी ऑफलाइन नहीं गए हैं तो लग सकता है थोड़ा टाइम, लेकिन जो लोग ऑफलाइन भी जाके भी 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा ड्रॉप ले रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। तो और लोग 3 अटेम्प्ट तो मेरे हो चुके हैं 12th में, और 12th के बाद 2 अटेम्प्ट, इस बार तो तीसरा था। लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे भी मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। मतलब बायो में मतलब बहुत कम मार्क्स आए हैं, मतलब 200 समथिंग, 200 से भी शायद कम होंगे, क्योंकि 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मतलब 51 क्वेश्चन सही थे, और काफ़ी कुछ मतलब 60 क्वेश्चन शायद अटेम्प्ट किए होंगे, 59-60 क्वेश्चन, तो उसमें से काफ़ी गलत भी थे, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन में तो छोड़ दिए थे। तो इस टाइम पे कन्फ्यूज है कि मतलब बायो के लिए डिटेल लेक्चर लूँ ना लूँ, क्योंकि अभी ये भी दिक्कत है कि पढ़ाई उस पेज पे आई नहीं है। अगर उस पेज पे आ जाएगी तो शायद खुद समझ में आने लगता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मतलब बायो की एनसीईआरटी उठाता हूँ तो 2 पेज पढ़ने में ऐसा लगता है कि कितने टाइम हो गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि डिटेल लेक्चर लूँ ना लूँ, किसका टेस्ट सीरीज लूँ, क्या सच में उतना हार्ड लेवल का टेस्ट देना चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन तो है। और मतलब पिछले साल मैंने नीट प्रेप का टेस्ट लिया था, तो मतलब इसी साल, तो उसका तो ऐसे तो ठीक था, मतलब लेवल जिस हिसाब से नीट का पेपर आ गया उस हिसाब से तो उसका टेस्ट सीरीज ठीक था। मतलब मेरे पास तो बहुत सारे पेपर्स हैं, और कुछ पेपर्स हैं, कुछ पेपर्स ये सब लास्ट टाइम पे ये सब घर पे देता था, लेकिन ऑफलाइन में कम से कम 15-15 टेस्ट आई थिंक हमने लिखे होंगे, उसके बाद सारे टेस्ट घर पे लिखे होंगे। टोटल लास्ट के टाइम पे आकाश का टेस्ट और एलएम का नीट पेपर तो नहीं, नीट पेपर लास्ट में छोड़ दिए थे, क्योंकि वो सच में डिफिकल्ट लगता था पेपर, तो ऐसा मतलब दिमाग में था कि नीट का पेपर तो इतना टफ आएगा नहीं, तो क्यों है इसका दे रहे हैं। तो उसको मतलब आई थिंक अप्रैल के लास्ट में छोड़ दिया था, मतलब पूरे मई भर में हमने बस आकाश के ही पेपर लगाए थे जो एफटीएस वगैरह होते हैं। तो लास्ट के अगर 2 महीने की बात करें तो टोटल इतने टेस्ट हैं। अब ये अप्रॉक्स 20-25 टेस्ट तो होंगे ही, ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाया हूँ, पर डेली नहीं लगाता था, अल्टरनेट डे पे ही लगाता था। तो इतना सब मतलब करने के बाद भी कन्फ्यूज है कि आगे क्या करें। मतलब मेरे साथ के कुछ दोस्त हैं, वो लोग भी तो ड्रॉप ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 ऑफलाइन चले गए हैं, और 1-2 को बीएमएस मिल रहा है तो शायद वो ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी मेरा तो ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है भाई, मतलब लिटरली। और फिर से मतलब पूरा साल ऐसे घर बैठ के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ऊपर से मतलब जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं स्कोर क्या है, और मतलब ये भी है ना कि जब कोई ऐसा ऐसा सबसे बुरा तो तब लगता है जब कोई उस आपके मेडिकल डिवीजन से है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान देने लगता है, छोड़ दो ये कर दो वो कर दो, जाओ कुछ और करो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बुरा लगता है ना, वो समझ ही नहीं सकता कि मतलब तुमने 3 साल 4 साल अपने जो दे दिए हैं, वो ऐसे ही छोड़ दें बस, मतलब कोई सेंस नहीं बनता। और कहना तो आसान है ऑब्वियसली, कहना तो मेरे घर वाले भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला कि मैं यहाँ से क्विट करके चला जाऊँ। अगर ऐसा मैं तो सोचता हूँ सिलेक्शन हो गया होता, अच्छे नंबर आ गए होते, तो मैं क्विट कर सकता था कि जाओ यहाँ पे भी क्या दिक्कत, क्या है, अभी जाओगे 6 साल आगे भी तो मतलब पैसा भी तो नहीं कमा पाओगे, तो जाओ कुछ और करो जहाँ सीधा नौकरी मिले बाद पैसा कमाओगे, तो वो सीन रहता है, तो उसके लिए मैं क्विट करता था। लेकिन ऐसे इस हालत में क्विट करना मतलब खुद बुरा लगेगा ना, जहाँ जाऊँगा वहाँ भी मतलब अपने कंधे पे फेलियर का बोझ लेके घूमूंगा। तो यही सब है। बाकी अभी भी बहुत कन्फ्यूजन किसका टेस्ट सीरीज फॉलो करूँगा, ऑफलाइन तो शायद नहीं ले पाऊँगा। अगर कोई सिचुएशन बनी जिसमें ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लिया तो फिर सही है, नहीं तो फिर 2-3 इंस्टीट्यूट का फॉलो करूँगा। और ऐसा कोई मतलब प्रॉपर ना कोई बैच लिया हूँ ना कोई टेस्ट सीरीज, बस चल रही है। जितना अभी तक 2 साल 3 साल में सीखा हूँ वही गलती इस बार सुधारूंगा। मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा मतलब कुछ खासा नहीं किया था, मतलब पढ़ाई तो किया था जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं और कुछ नए मिस्टेक्स भी करे, मतलब होता है ना कि कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई अपना लिमिट नहीं सेट करके रखे थे, कुछ भी कर लेते थे, कहीं भी चले जाते थे। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मेरा। और मतलब एक लास्ट मतलब जिसमें ना हो कि अपना सब कुछ 100% एफर्ट डाल के एक अटेम्प्ट तो देना चाहता हूँ। इससे पहले ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं रहा जिसमें मुझे लगा कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया इस अटेम्प्ट के लिए, ऐसा अभी तक तो नहीं है, और वो इस बार मैं करना चाहता हूँ। 2026 में ऐसा ही होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो क्विट कर दूँगा 101%, मतलब कुछ भी शायद मेडिकल फील्ड ही क्विट कर दूँगा, लेकिन एक जेन्युइन अटेम्प्ट तो इस बार दे के रहूँगा। सो मतलब आई डोंट नो मैंने क्या किया इस वीडियो में बात किया है, बट मतलब जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, और वैसे भी अभी लाइब्रेरी जा नहीं रहा हूँ, तो सोचा मतलब ऐसे मन में आया कि डाल ही दो। तो ठीक है, चलते हैं, बाय।